सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। साथियों, स्वागत आप सभी का। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? राजस्थान का टाटा नगर कहा जाने वाला स्थान रेड किस जिले में है? साथियों, राजस्थान का नहीं, भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शहर कौन सा है? रेड यानी कि स्थल है, तो ये टोंक जिले के अंदर स्थित है, यानी कि रेड सभ्यता है, तो ये टोंक जिले के अंदर क्या हो जाएगी साथियों? स्थित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथियों, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको, इस प्रश्न की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर लेना @विनोद SPT सर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, बालाथल पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो मित्रों, बालाथल स्थल हो जाएगा आपका कहाँ? बल्लभ नगर। और बल्लभ नगर तो कहाँ है मित्रों? ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट मित्रों, गणेश्वर किस जिले में है? तो साथियों, गणेश्वर क्या एक सभ्यता है, और ये नीम का थाना तहसील है, और सीकर जिले के अंदर स्थित है। कांतली नदी के तट पर स्थित है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। तो ये सीकर जिला हो जाएगा आपका इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, बागौर नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो बागौर साथियों, बागौर सभ्यता है, ये भीलवाड़ा के अंदर है, और कोठारी नदी के तट पर स्थित है साथियों। साथियों, एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बागौर के बारे में, यानी कि सर्वप्रथम जो अपने होता है ना, किसके खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं साथियों? सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य बागौर सभ्यता से ही मिलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राजस्थान के किन स्थानों से पुरापाषाण काल की हेड एक्स यानी कि हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो ये आपके 3 स्थानों से प्राप्त हुए मित्रों। भानगढ़ जो कि अलवर के अंदर स्थित है, ठिगारिया साथियों ये जयपुर में है, और विराट नगरी भी आपका कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर स्थित हो जाएगा। तो ये 3 स्थानों से हाथ कुठार संस्कृति के क्या हैं? पुरापाषाण काल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो मित्रों, ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बताना है। यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है, बिल्कुल सही है मित्रों। ये भी यहां से पूर्व हड़प्पा कालीन व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी राइट है मित्रों। बेलनाकार मोहरे मिले हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जबकि आपका यहां से प्राप्त कीलाक्षर लिपि के जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह नहीं मिली है, तो ये क्या हो जाएगी साथियों? ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा था साथियों। जब भी आप प्रश्न को करो तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, यानी कि कभी कभी पूछ लेता है नहीं और अपन कर देते हैं हाँ यानी कि यस में, तो वो गलत हो जाता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसलमेर के किसी गांव से चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। चूहे के दांत के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, यानी कि बहुत पहले के। तो ये कहाँ से? मोहनगढ़ से, आकाल से, कोला से, सोनू से। तो साथियों, सोनू गांव से क्या मिले हैं? चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। तो आपका कौन सा गांव हो जाएगा? सोनूडी गांव हो जाएगा साथियों। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो, और ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कौन कौन से? किराडोत, चिथवाड़ी और नंदलालपुरा, ये किस जिले में है साथियों? तो साथियों, ये आपके किस जिले में हो जाएंगे मित्रों? ये जयपुर जिले के अंदर है। कौन सा? किराडोत, चिथवाड़ी और नंदलालपुरा, ये दोस्तों ये आपके जयपुर जिले में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? यानी कि 3 सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन है, एक नहीं है, तो वो कौन सा है? इस सवाल क्या है साथियों? ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नहीं है, तो क्या है फिर मित्रों? तो ये है लोहा युगीन सभ्यता है। कौन सी? इस सवाल। नेक्स्ट साथियों, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग 634 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? तो साथियों, ह्वेन त्सांग 634 ईस्वी में यह आया था कहाँ? बेरहाट के अंदर क्या करने आया था? भ्रमण करने आया था। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, बेराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो मित्रों, बेराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी साथियों? दयाराम साहनी जी ने क्या की थी? सर्वप्रथम खोज की थी किसकी? बेराट की। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
बाहक लिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों बाहक लिपि के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये भी आपके कहां से? बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? साथियों लूनी नदी के किनारे जो कि तिलवाड़ा है, और तिलवाड़ा कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। कौन सी हो जाएगी? तिलवाड़ा। नलियासर साथियों आपको जयपुर में हो जाएगी, जोधपुर जयपुर में, जबकि तलवाड़ा साथियों याद रखना, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा साथियों बाड़मेर के अंदर, ये आप याद रखना। मित्रों बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? साथियों ये आपके नगर से, नगरी राज साथियों चित्तौड़ में हो जाएगी, जबकि नगर आपका कहाँ है? टोंक के अंदर स्थित। तो ये कहां से प्राप्त हुई है? नगर से। सुनारी आपकी झुंझुनू जिले में, जोधपुर मैंने बता दिया जयपुर के अंदर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों आहट संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? शानदार प्रश्न है। तो साथियों आहड़ के वासी लोहा से भी परिचित थे, सोना से भी थे मित्रों, चांदी से भी थे, सॉरी तांबा से भी थे। ये चांदी से क्या थे? अपरिचित थे मित्रों, चांदी से ये परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से किसने 1952 में कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज की? साथियों एक आप मेरा सुझाव है आपसे कि आप कमेंट करके बताना आप किस किस की तैयारी कर रहे हो और आप कहां से हो। जरूर कमेंट करना आप किस किस की तैयारी कर रहे हो आप, और आप कहां से हो, और व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना आपका नाम और आप कहां से हो, ताकि मैं नंबर सेव कर लूँगा आपके। तो 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? साथियों अमलानंद घोष ने। किसने की थी मित्रों? अमलानंद घोष ने। दयाराम साहनी ने किसकी की थी? साथियों बेराट की, तो बता दिया मैंने। तो इसकी किसने की थी? अमलानंद घोष ने। आप इसको 1952 फिक्स मानवाना, 1952-53 में माना जाता है। किसके अनुसार? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। सन 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये किसके निर्देशन में की गई थी? साथियों बीवी लाल व बीके थापर के निर्देशन में 1961 में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की क्या की गई थी मित्रों? खोज की गई थी। तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। साथियों मैं संपूर्ण आपको हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं शानदार प्रश्न करवाने वाला हूं। लगभग आपको 2-3 हजार प्रश्न करवा दूंगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के भी करवा दूंगा, और आर्ट एंड कल्चर भूगोल के जितने प्रश्न बन सकते हैं। लगभग मेरा टारगेट है 10,000 प्रश्न करवाने के आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आहट सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन की पहचान करनी है मित्रों। तो आहट ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो मित्रों आहट क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी सही है। आहट क्षेत्र में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। साथियों ये थोड़ा सा क्या मेरे को संशय लग रहा है इस पे। आहट के निवासियों के आभूषण सीप, मूंगा व मूल्यवान पत्थरों से होते थे, ये भी राइट है। यहां से तांबा गलाने की भट्टियां मिली, ये भी राइट है। तो साथियों आपका असत्य हो जाएगा। आहट क्षेत्र में मकान पत्थर के बने हुए होते थे, नहीं ये गलत है, पत्थर के नहीं बने हुए होते थे। तो आपका ऑप्शन इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? साथियों बनास किससे हो जाएगा? आहट को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्राएं मिली हैं जिनमें एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया है? तो किस स्थान से मिली हैं? ये भी मित्रों आपकी जो यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया है, ये मुद्राएं आपकी कहां से मिली हैं मित्रों? ये भी आपकी आहट से ही मिली हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें भी बी राइट क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लगे ना तो आप कमेंट करना जरूर कि कैसे लगे आपको और कितने आपने राइट किए, कमेंट करके जरूर बताना आप। प्रो एचडी सांकलिया के निर्देश में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, तो किस सभ्यता का उत्खनन किया था किसने? एचडी सांकलिया ने। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आहट सभ्यता ही है। कौन सी है? आहट सभ्यता। नेक्स्ट साथियों गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गणेश्वर संस्कृति 300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। साथियों ये थोड़ा सही है। यहाँ खुदाई से तांबे के उपकरण बहु मात्रा में मिले हैं, तो ये भी सही है। साथियों पत्थर के बांध के अवशेष केवल गणेश्वर से ही प्राप्त है, ये भी सही है। साथियों पत्थर के बांध के अवशेष गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। साथियों और क्या है?
यानी कि मकान धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से बने होते थे। नहीं साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, मकान धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से नहीं बने होते थे। तो इसमें ये है बने हुए होते थे, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट साथियों, गणेश्वर पुरातत्व पुरा पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये नीम का थाना के अंदर कांतली नदी बहती है। कौन सी, कांतली नदी। तो ये कौन सी है, कांतली नदी के तट पर हो जाएगा कौन सा अपना ये गणेश्वर सभ्यता। निम्न में से यानी आंतरिक प्रवाह की नदी है कौन सी, कांतली। निम्न में से राजस्थान में स्थित पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो साथियों, हड़प्पा ये राजस्थान में नहीं है, लोथल भी राजस्थान में नहीं है, अहाड़ भी ये राजस्थान के अंदर हो जाएगा, रोपड़ क्या हो जाएगा आपको पंजाब में, और जबकि हड़प्पा हो जाएगा ये आपका पाकिस्तान में, लोथल गुजरात के अंदर। तो आपका अहाड़ हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भीम डूंगरी व गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो साथियों, भीम डूंगरी व गणेश डूंगरी राजस्थान की बेराट सभ्यता से क्या है, इनका संबंध है। यानी कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, बेराट सभ्यता से मिले हैं। तो मित्रों आपका ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह लोहा युगीन सभ्यताओं का है। आपको पहचान करनी है कि कौन सी सभ्यताएं हैं लोहा युगीन है। तो साथियों, लोहा युगीन सभ्यताओं की अगर मैं बात करूं तो आपकी 9 हो जाएगी, जोधपुरी हो जाएगी, इनकी जोधपुरा सॉरी इसको जोधपुरा बोलते हैं, और सुनारी हो जाएगी। सुनारी आपकी झुंझुनू, 9 आपकी भरतपुर, जोधपुर आपकी जयपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। साथियों, कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो साथियों 7 कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा कहाँ है साथियों, हनुमानगढ़ में है, गग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। मैंने बताया था, यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं साथियों, तो ये हो जाएंगे आपके बागोर से। कहां, बागोर सभ्यता से। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगर साथियों मैंने वहां शायद सर्वप्रथम बताया था तो आप इसको करेक्ट कर लेना, प्राचीनतम साक्ष्य पूछा है। कहां है, प्राचीनतम साक्ष्य आपके हो जाएंगे बागोर सभ्यता से। कहां से, बागोर। साबी नदी के तट पर राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल बसा हुआ है। साबी नदी पे कौन सा बसा हुआ है साथियों, जोधपुरा। कौन सा हो जाएगा आपका, जोधपुरा। साबी नदी कहां से निकलती है, जयपुर से। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता कहां है, साबी नदी के तट पर। प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से मिंडेर की मुद्राएं मिली हैं, तो साथियों कहां से मिली हैं, ये साथियों आपकी हो जाएंगी बेराट से। बेराट से क्या मिली हैं, मिंडेर की मुद्राएं मिली हैं मित्रों। नेक्स्ट बात करें, नौवें पुरातात्विक स्थल मैंने बताया कहाँ स्थित है, ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित हो जाएगा। ये लोहा युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट मित्रों, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद की गई थी, तो वो कालीबंगा है। कौन सा हो जाएगा आपका, कालीबंगा सभ्यता स्थल। नेक्स्ट मित्रों, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के क्या हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट साथियों, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये बीजक और भीमडूंगरी दोनों पहाड़ियां कहाँ हैं, ये आपके बेराट के अंदर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अपने को पहचान करना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है साथियों। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, या लोहा युगीन कालीबंगा लोहा संस्कृति का एक उदाहरण था। अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा ऐस गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। ये राइट हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है, गलत है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख ये बेराट सभ्यता से मिले हैं मित्रों। कहाँ से, बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अहाड़ जो कि कहाँ है, उदयपुर में, पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 में किसने की थी। तो साथियों ये किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की थी, इस अहाड़ सभ्यता की खोज की थी। उत्खनन किसने किया था, मैंने पहले बताया वीडियो में, तो आप कमेंट करके बताना किसने की थी इसकी उत्खनन अहाड़ सभ्यता का, जबकि खोज तो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट मित्रों, किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं, तो बता दीजिए आप, जो कि कहां से मिली हैं,
सुनारी सभ्यता से, और सुनारी तो कहाँ है साथियों, झुंझुनू के अंदर आपकी सुनारी सभ्यता हो जाएगी। यानी कि प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं कहाँ से, सुनारी सभ्यता से। मित्रों नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा स्थल धूलकोट व ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। तो आहड़ को किसके नाम से जाना जाता था मित्रों, धूलकोट व ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता। तो आपको ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, मौर्य सभ्यता के अवशेष व बौद्धकालीन विहार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मैंने बता दिया साथियों, ये आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। विश्व में कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके कालीबंगा सभ्यता से। याद रखना मित्रों, ये प्रश्न आपको कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पहले भी आया हुआ है कि यानी कि कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य है तो ये आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। किससे, कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट साथियों, गिलूंड की सभ्यता किस जिले में स्थित है। साथियों गिलूंड सभ्यता ये कहाँ हो जाएगी आपकी, ये राजसमंद के अंदर स्थित हो जाएगी। कौन सी, गिलूंड सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, आहड़ की सभ्यता किस जिले में स्थित संबंधित है। मैंने बता दिया पहले भी बहुत बार, उदयपुर में संबंधित है। कौन सी, आहड़। उदयपुर में बालाथल भी है साथियों। टोंक जिले में स्थित वह स्थान जहां से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिला है। तो साथियों ये कहां से मिला, रेड। और रेड तो आपका टोंक के अंदर स्थित हो जाएगा। कौन सा, रेड, जिसे भारत का टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मित्रों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर का टिल्ला, बेराट। तो साथियों किससे मिले हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट मित्रों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी, तीसरी राजधानी बताया था। तो किसने बताया था मित्रों, आपके कौन हो जाएंगे, ये दशरथ शर्मा ने बताया था। किसने, दशरथ शर्मा जी ने बताया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों शानदार प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो बालाथल सभ्यता कहाँ है, ये आपकी उदयपुर के अंदर हो जाएगी। तो साथियों एक के अंदर दो, तो दो जगह है, एक तो इसमें डी और सी दोनों में देखना आप। गणेश्वर सभ्यता तो इस सिक्कर के अंदर हो जाएगी। अभी यहाँ भी एक एक दोनों में अभी तक तो ठीक है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में, तो सी में तीन, सी में तीन साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें। और रंग महला आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आखिरी प्रश्न आ जाएगा निम्न में, लेकिन फिर से आपको सम्मिलित करना है। बागौर सभ्यता, एक साइड में आपको सभ्यता है, खोजकर्ता मिलेगा। तो बागौर सभ्यता की खोज किसने की, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की। तो साथियों बता दें, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, साथियों अमलानंद घोष ने। तो साथियों बी में क्या हो जाएगा, बी में 4। तो बी में 4 इसमें भी है, और सॉरी बी में 4 प्रथम में है, और आहड़ सभ्यता किसने की थी, अक्षय कीर्तिवास। सी में 2 हो जाएगा साथियों, सी के अंदर 2, ये भी ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता की रतन चंद्र अग्रवाल, डी में 1 साथियों, डी में 1 ये। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों, यानी कि 3 4 2 1। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। साथियों आप लाइक नहीं करते हो। और इसकी पीडीएफ मैंने बता दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी। टेलीग्राम पे नोट्स भी डालता रहता हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती है वो भी डालते रहता हूँ। और व्हाट्सअप मैसेज कर देना मुझे, आप कहाँ से हो, आपका नेम क्या है, ताकि मैं नंबर सेव कर लूँगा। व्हाट्सअप मैसेज जरूर करना साथियों, और अब यूँ ही आपका सपोर्ट बनाए रखना साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।